चलिए, भाजपा ने पूरी प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव स्पॉन्सर्ड ये रैली थी और मैं समझता हूँ मैक्सिमम ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के सब लोग यहाँ पे थे। कश्मीर तक लाए इनको। ये हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं कि भाजपा कहीं के समझ चुकी है कि उनको ये आईना दिखाई दे दिया कि जितना मर्जी हम मोदी साहब का भी अब नाम ले, शायद लोग इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने मुलाजमों का सहारा लिया, उन्होंने टीचर्स का सहारा लिया। तो भाजपा तो ठीक कहती है वो ऐतिहासिक रैली, क्योंकि अब ऐतिहासिक रैली है। पहली बार हमने देखा कि सिर्फ मुलाजमों का जमावड़ा से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। वो तो दिल्ली में बैठ के भी रिमोट के यूट्यूब के जरिए अपना भाषण दे सकते थे। हमें अपनी बातें चाहिए, हमें लॉलीपॉप वाले भाषण नहीं चाहिए। लोग सोच रहे थे कश्मीरी पंडितों की वापसी, मोदी साहब व्हाइट पेपर जारी कर दे तो कितने लोगों को वापस लेंगे। अब तो सरकार इनके हाथ में है भाई, डबल इंजन की सरकार है। आपने कश्मीरी पंडितों को कौन से पैकेज दे दिए? हम लोगों ने दिए, वैसू में दिया, शेखपुरा में दिया, हाल में यहाँ पे दिया, बड़गांव में यहाँ पे दिया, जड़की यहाँ पे बना दिया। आप दूसरों पे बुलडोजर और दूसरों के लोगों को तंग करने की बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। जितने भी सरकारी विधायक यहाँ पे जो आज ना पंच है ना सरपंच है, किस खाते में वो सरकारी बंगलों में अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो ये सरकार ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। मोदी साहब भाषणों के जरिए बताते हैं। भाजपा को इस चीज की चिंता क्यों है? अगर वो आने तो वो इससे बुखलाए क्यों है? भेड़ जब टक्कर मारता है 10 कदम पीछे जाता है। और मेरी बात याद रखना, कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना करें। कांग्रेस ठीक है, कुछ कमी कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपना परिवार नहीं संभाल सकती, तो कांग्रेस जो है वो बाहर की सरकार कैसे संभालेगी या देश कैसे चलाएगी? कांग्रेस का नहीं चिंता करे, वो अपना घर में हमारे कितने 138 साल पुरानी पार्टी है और 6 अभी कुछ ही देर से यहाँ पे लोग रहे हैं। हमें ना सोनिया गांधी जी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं जो बन सकती थी, उन्होंने त्याग दी। ये लोग त्याग दे सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू आए, सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली पंचायत में आए और नंबर 1 पंचायत का उसे दर्जा दिया गया और लोगों को कहा गया है कि सीखना है तो पल्ली पंचायत से सीखिए, किस तरह से जो है वो आगे बढ़ा जाता है। वहीं कल प्रधानमंत्री आए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो अंदर थे, यानी जो रैली के लिए जगह बनाई गई थी, जो प्रधानमंत्री जी को देख पा रहे थे, उससे दुगनी तादाद में लोग जो है वो रैली के बाहर थे, यानी उस ग्राउंड के बाहर थे। और कहीं ना कहीं अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, वो दिखाया गया और ये भी बताया गया कि भाजपा के साथ कितने सारे लोग हैं और भाजपा को कितने सारे लोग जो है वो पसंद करते हैं। वहीं रमन भल्ला जी हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, खफा नजर आ रहे हैं और उसके पीछे जो है कारण भी बहुत। भल्ला जी क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी अपनी मन गढ़ंत कहानी होगी, लेकिन झेलम से काफ़ी पानी बह चुका है। जो लोग 70 साल की दुआई देते हैं, आप महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते तो जम्मू कश्मीर शायद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आज भी हम उनको याद करते हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने जम्मू और कश्मीर की वादियों को जोड़ने के लिए, जवाहर टनल यहाँ पे हो, नड जैसे स्कूल जो हो, जवाहर नवोदयालय वाले स्कूल, ऐसे उन लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया। और उसके बाद मेन स्ट्रीम में कई पार्टियाँ जो थी वो दरकिनार भी एक साइड पे थी, एक तरफा सोच रखने वाले लोग थे, उनको मेन स्ट्रीम पे लाया। लेकिन हम लोग कल की रैली का जहाँ पे तक जिक्र यहाँ पे है, हमने कई इनके मंत्री इसकी फिल्म जो जब इन्होंने ऐतिहासिक फैसले अपने आप को समझते हैं कि हमारे ऊपर फर्शों से उठा के छत से नीचे गिरा दिया, जब रियासत का दर्जा छीन लिया, उसके बाद ये समीक्षा करने के लिए आए। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, हम नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम इस उम्मीद के साथ कि आज उनको ये 24 जो दिन आया यहाँ पे अप्रैल का, प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की बीमारी को तो उन्होंने पहचान लिया होगा, ज़ख्म की बातें भी इनको पता चल गई होंगी, शायद ज़ख्म में मरहम लगाए अपने मुँह से उन चीज़ों की निशानदेही यहाँ पे करेंगे जिसके लिए लोग सुनने के लिए यहाँ पे उत्सुक थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा की रैली, भाजपा ने पूरी प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव स्पॉन्सर्ड ये रैली थी और मैं समझता हूँ मैक्सिमम ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल की सब लोग यहाँ पे थे। कश्मीर तक लाए इनको। ये हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं कि भाजपा कहीं के समझ चुकी है कि उनको ये आईना दिखाई दे दिया कि जितना मर्जी हम मोदी साहब का भी अब नाम ले, शायद लोग इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने मुलाजमों का सहारा लिया, उन्होंने टीचर्स का सहारा लिया, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के सारे जितने कार्यकर्ता थे, अफसर थे, जेई थे, ग्राम सेवक थे, पंच थे, सरपंच थे, सबको ज़बरदस्ती करके यहाँ पे बुलाने के लिए मजबूर यहाँ पे कर दिया। पहाड़ी लोग हों, गुज्जर लोग हों, तो ये सारे लोग यहाँ पे पूछ के यहाँ पे पहुँचे। सारे मुलाजम 90% से ज़्यादा तो मुलाजम थे, हम नहीं कहते, कोई भी आदमी किसी से भी पूछते तो ये शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। हिंदुस्तान के ज़मीन जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल करते हैं,
भाषण जम्मू कश्मीर से देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को वही पुरानी चीज़ें देते हैं जिसकी संग बुनियाद मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी रख चुके थे। रेटल प्रोजेक्ट हो, उमर साहब हो, हमारे आज़ाद साहब हो, सोनिया जी, मनमोहन सिंह टनल का भी उद्घाटन कर चुके हैं। तो नई चीज़ क्या दी है? 24,000 करोड़ तो पहले मनमोहन सिंह जी ने भी यहाँ पे दिए थे। अगर दिल्ली एक्सप्रेस की बातें करते तो वो नेशनल हाईवे तो ऑलरेडी है, उसकी अपग्रेडेशन करना, तो ये तो टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होती है। कोई भी सरकार है यहाँ पे अगर कहीं पे डबल लेन है तो ज़रूरत पड़ती 4 लेन करने की, तो 4 लेन होती है। उसमें नए तोहफे की बात है यहाँ पे नहीं, नई तोहफे तो वो थे। हम महसूस करते खुशी कि प्रधानमंत्री जब आए वो उन्होंने हमारे रियासत के दर्जे को वापस देने की बात की। जब लोग वहाँ पे भीड़ में थे तो आधे छोड़ के वापस आना शुरू हो गए। जब फिल्म की शुरुआत, जब बड़े अच्छे ढंग से 100 कैबिनेट मिनिस्टरों से पिछले 2 साल से यहाँ पे आए हैं, गश्तावा खाना, शिकारा की सैर करनी, डल लेक में घूमना, फिर वापस चले जाना, छाप तो यहाँ पे कोई नहीं छोड़ गए। और उसके बाद अब लास्ट था प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब के भी क्लाइमैक्स इस यहाँ तक पहुँचाने में भाजपा की टाइम फिक्स हो गई। मैं कहने से परहेज नहीं करूँगा, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की धरती के रहने वाले लोग जो थे वो ये उम्मीद से कि हमें कम से कम इज्जतमान बख्शा जाए, जो इज्जतमान हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं। आपने रियासत के टुकड़े, कल तक तो भाजपा जम्मू को स्टेट का दर्जा देने की बातें करती थी, आज जम्मू कश्मीर का दर्जा छीन के यूटी में बना दिया, और कहीं पर भी हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं। तो ये भाजपा तो ठीक कहती है वो ऐतिहासिक रैली, क्योंकि अब ऐतिहासिक रैली है। पहली बार हमने देखा कि सिर्फ मुलाजमों का जमावड़ा से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। वो तो दिल्ली में बैठ के भी रिमोट के यूट्यूब के जरिए अपना भाषण दे सकते थे। हमें अपनी बातें चाहिए, हमें लॉलीपॉप वाले भाषण नहीं चाहिए। हमें चाहिए था हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। हमें ये चाहिए था वो बोलते कि डिलिमिटेशन जो कमीशन है जिसने हाहाकार मचा दी, जो डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी सेंटर की दिखाई दिया, हर लोगों ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिए। हर लोग महसूस करते थे, चाहे कठुआ में रहने वाले हो, चाहे बनी के रहने वाले लोग हों, चाहे पूंछ के रहने वाले हो, कहीं पे भी कुपवाड़ा के रहने वाले लोग हों या किसवाड़ वाले लोग हों, कहीं पे 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, कहीं पे 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना कहाँ पे चौधरी, कहाँ पे आरसपुरा, हर एक लोगों को लड़ा कर रख दिया। लोग आमने सामने यहाँ पे आ गए। जम्मू ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग हैं, एक सीट भाजपा नहीं बढ़ा पाई। हम तो ये सुनते हैं कि आपने क्या इतनी देर पे क्या पैरामीटर यहाँ पे रखे, उसके बारे में निशान देते हैं भाई टाइम बाउंड यहाँ पे हो जाएगा, उसके बारे में बताते हैं कि असेंबली के चुनाव कब। हम 4 साल से हमें संभालने वाला जम्मू कश्मीर में एक एलजी है, जहाँ पे गवर्नर साहब हुआ करते थे। अब तो हम कह के भी हम थक गए कि एक एलजी के साथ एक एडवाइजर है, बाकी तो सब इस्तीफा देंगे। हम किसके हवाले हैं? हम खुदा के हवाले नहीं तो और किसके हवाले हैं? जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की धरती है, हम शायद ऋषि मुनि और पीर पैगंबरों के हवाले हैं। तो यहाँ पे रख रुकाव के लिए कौन बात आएगा? आपने SRO 43 बंद कर दिया। वो मुलाजिम जो कभी अपने किसी ना किसी जगह शिकार होते थे, उनके बच्चों को प्रोटेक्शन थी कि SRO 43 यहाँ पे लग गया। किसी लगा का पुराने केसेस में अभी चल रहे हैं, बाकी सारे बंद हो गए। लोग तराई कर रहे हैं। लोग सोच रहे थे कश्मीरी पंडितों की वापसी, मोदी साहब व्हाइट पेपर जारी कर दे कि कितने लोगों को वापस लेंगे। अब तो सरकार इनके हाथ में है भाई, डबल इंजन की सरकार है। आपने कश्मीरी पंडितों को कौन से पैकेज दे दिए? हम लोगों ने दिए हैं। वैसू में दिया, शेखपुरा में दिया, हाल में यहाँ पे दिया, बड़गांव में यहाँ पे दिया, झटकी यहाँ पे बना दिया। आप बताओ आपने कौन से नई चीजें यहाँ पे कर दी? 7 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले आपने देखा कि डेली वेजर और कैजुअल लेबर की जो प्रतिदिन की दिहाड़ी है उसमें 75 रुपए जो है वो इजाफा कर 75 रुपये इजाफा करके एक आम देसी मजदूर भी 500-600 रुपया लेता है। और ये बेचारे 20 साल के जिन्होंने कोरोना में भी, हम इसी बीमारी में भी हमारे लोगों की मदद की, सहायता की। सुबह जाते हैं 4 बजे बाल खोलते हैं। उनके लिए मजाक, भद्दा मजाक नहीं। अपनी रैली कामयाब करने के लिए आप उनको रेगुलर्स की बातें करते हैं। आप नेशनल हेल्थ मिशन के लोग आज भी सड़कों में, कभी हरि सिंह जी के स्टैचू के पास, कहीं किसी जगह उनकी बात यहाँ पे करते। कैजुअल PDD डेली वेजर के साथ होम गार्ड्स की बात है, कितने दिनों का लंबा संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पे SPOs की अपनी जायज़ मांग है, उसको रेगुलराइज करने की बातें और बटालियन खड़ी कर रहे हैं। रिफ्यूजी लोग बड़े गए थे रैली में, उन्होंने ये सोचा कि शायद मोदी साहब मान जाएगा। जिस ढंग से किसानों के सिलसिले में उन्होंने माफ़ी मांग के बिल सारे वापस ले लिए, शायद वो 1 टाइम सेटलमेंट जो मनमोहन सिंह जी ने 30 लाख रुपए की घोषणा दी थी, और मनमोहन सिंह जी के लिए 25 लाख थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सदन के पूरे लोग, हर एक पार्टी के लोग थे, उन्होंने सिफारिश की थी भी 30 लाख कम से कम एक रिफ्यूजी को मिलना चाहिए। शायद लोग रिफ्यूजी वाले आए थे कि शायद इस बार उनको किसी ने अवगत करवाया होगा, उनकी लोकल लीडरशिप ने, कि 5.5 लाख से रिफ्यूजी कुछ नहीं है, बाकी ये बकाया राशि देंगे। और रिफ्यूजी के सिलसिले में भी वो चुप्पी साधे रहे। आज बताओ, जो बातें कल तक करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आज भी वही
सुर्खियों में वही आता है कि 150 मिलिटेंट सक्रिय है, 200 मिलिटेंट सक्रिय है। वही सुंजवा तक तो आगे अभी हाल ही में फिदाइन अटैक था, तो वो उनकी प्रेजेंस यहाँ पे होना तो ये दर्शाता है कि कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कमी है, कौन अफसर जिम्मेवार है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, बाद में एक्शन करने का क्या फ़ायदा, सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है, टारगेटिंग किलिंग क्यों हो रहे हैं। पंच सरपंच आए दिन जो जमहूरियत को बहाल रखने में पूरी ताकत झोंकते थे, आज उनको घरों में घुस के मारा जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? आपने क्या सुरक्षा के बंदोबस्त किए? अपने चाहतों को तो सारे सरकारी बंगले दिए हैं, दूसरों पे बुलडोजर और दूसरों के लोगों को तंग करने की बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। जितने भी सरकारी विधायक यहाँ पे है, जो आज ना पंच है ना सरपंच है, किस खाते में वो सरकारी बंगलों में अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो ये सरकार ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। मोदी साहब भाषणों के जरिए बताते हम ये चुनाव करने के लिए जाएंगे, इतना रोजगार हम देंगे। आपने 2019 के बाद रोजगार बंद कर दिया। आपने 1300 स्कूल पहले बंद कर दिए, 2000 स्कूल अब बंद कर। अब तो 10 साल तक किसी जम्मू के आम आदमी का, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का एक आदमी टीचर भी नहीं लगेगा। तो मनमोहन सिंह जी की वो पोजीशन ठीक थी कि जो उन्होंने ईजीए सेंटर बना के 1 किलोमीटर के फासले पे जॉब क्रिएट की थी, वो टीचर्स को नौकरी में लगा 7 साल के बाद। हमने फास्ट ट्रैक में रिक्रूटमेंट की थी और फास्ट ट्रैक का रिक्रूटमेंट करने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़े कर दिए। इंजीनियर्स को जब तक नौकरी नहीं मिलती वो काम अपना धंधा कर सकता है जी। लेकिन कल आपने उनकी रैली में एक अहम बात सुनी होगी, जो उन्होंने कहा कि 70 साल तक मैंने जम्मू कश्मीर को बहुत पास से देखा है कि 70 साल तक जो है अगर हम बात करें कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब जम्मू कश्मीर के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, विकास ही विकास होगा। बाहर से बहुत सी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये तो हमने गवर्नर साहब की बातें भी सुनी, सत्यपाल मलिक से, जो 50,000 की नौकरियां दे रहे। हाल ही 4 महीने पहले हमने बड़े बड़े सुर्खियों में अखबारों में इश्तिहार देखे, MOU साइन हो गए। भाई MOU साइन हो गए तो MOU वाला उतारने ज़मीन में कौन आदमी आया? हमने तो सुना पहले दिन, उसके साथ भी साइन हो गए। आप दुबई प्रशासन पूरा दुबई फॉरेन में भी चक्कर लगा के आया। यहाँ पे कितने लोगों को यहाँ जमावड़ा हुआ, कौन प्राइवेट इन्वेस्टर अभी तक आया? कोई संघीय बुनियाद रखने के लिए आया? हाल ही में हमने देखा कि 400 कनाल ज़मीन तिरुपति मंदिर के लिए थी। आप बताओ उसका स्टेटस क्या है? बोलते हैं कि 6 महीने में कंप्लीट होगा। हमारे ही रिसोर्सेज, हमारी बिजली हम ही लोग तैयार करें। कुदरत ने हमें अगर इस चीज़ से नवाजा है और हम भी पे महंगी बिजली थोप के और फिर प्राइवेटाइज यहाँ पे की जा रही है। हमारी रेत, हमारी बिजली रेट क्या है और आज रेट क्या है? नरेगा की जैसे लाइबिलिटी, जो पंच सरपंच इन्वॉल्व, वो तो दुखी आदमी थी वहाँ पे गई हुई। कौन सा पंच सरपंच खुश था? किसी को 4 साल से नरेगा की लाइबिलिटी क्लियर नहीं कर पाए और 100 दिन का रोजगार तो जातों में कांग्रेस ने यहाँ पे दिया था। आज इन्होंने कितने % कट यहाँ पे लगा दिया। कहाँ पे ये लोग कर पाए? जब नरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए, पंच सरपंच को लोग तंग करते हैं, हम अपनी बात नहीं करते। आपने देखा बैक टू 1 विलेज, वो भी फेल हो गया। बैक टू विलेज 2 दूसरे की धज्जी उड़ गई। ये ठीक कहा मोदी साहब ने, 70 साल में जो उन्होंने देखा, आगे ऐसा नहीं होगा। आगे से 72 हालत हो गई। अगर आज आप 10 साल तक टीचर नहीं लगा सकोगे तो चपड़ासी के लिए भी डोमिसाइल के जरिए पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे बुला रहे हो, तो कहाँ पे यहाँ का लोग उस पर 4th क्लास के लिए भी भर्ती हो सकेगा? प्राइवेट सेक्टर में एक दुकान कोई नहीं, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कोई फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पे काम कोई करने के लिए नहीं आया। वो सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका सारा बंद हो गया। चलिए अब कांग्रेस पे बात कर लेते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही है, कांग्रेस अब उस तरह से उभर कर नहीं आ रही है, कांग्रेस 70 साल तक वापस नहीं आ सकती। इस तरह से जो विपक्ष है वो प्रहार कर रहा है। तो भाजपा को इस चीज़ की चिंता क्यों है? अगर वो आने तो वो इससे बुखलाए क्यों है? भेड़ जब टक्कर मारता है 10 कदम पीछे जाता है। और मेरी बात याद रखना, कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना करें। कांग्रेस ठीक है, कुछ कमी कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपना परिवार नहीं संभाल सकती, तो कांग्रेस जो है वो बाहर की सरकार कैसे संभालेगी या देश कैसे चलाएगी? कांग्रेस का नहीं चिंता करें, वो अपना घर में, हमारे 138 साल पुरानी पार्टी है और 6 अभी कुछ ही देर से यहाँ पे लोग रहे हैं। हमें ना सोनिया गांधी जी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, जो बन सकती थी उन्होंने त्याग दी। ये लोग त्याग दे सकते हैं? हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी निजी संपत्ति सारी देश के नाम कर दी। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान निछावर कर दी। भाजपा में से कोई है? हम तो फख्र महसूस करते हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं, झंडा बुलंद करेंगे और आने वाला वक्त कांग्रेस का ही होगा। जम्मू कश्मीर में विकल्प कांग्रेस ही होगी, भाजपा नहीं। भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, जो नींबू खरीदने के लिए भी 10 बार आज सोचते हैं, गैस का चूल्हा जलाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि आप किचन की बजट खराब हो चुकी है। महिलाएं सोचती है, अब महिलाएं बाहर आएंगी, लोग बाहर आएंगे। मतलब साहब एक यहाँ पर बात जानना चाहूंगी, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, आपने देखा कि बहुत सारा हमारा यूथ जो है वो ओवर एज हो चुका है। अगर कांग्रेस आती है, जिस तरह आपने देखा कि कोरोना में 3 से 2.5 साल जो है वो युवाओं के वेस्ट हो चुके हैं, अब वो ओवर एज हो चुके हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, क्या उन ओवर एजों के लिए क्या वो बढ़ाएगी एज क्राइटेरिया? हमारी देखो, हम पहले भी कांग्रेस के लोग नौजवानों के साथ है, नौजवान गुमराह हो गए। राजीव गांधी जी का सपना था कि नौजवानों को देश आगे बढ़ाना, तो नौजवानों को आगे ले जाना होगा। वोटिंग एज कम कर दी उन लोगों ने,
और उन लोग 21वीं सदी में आज कंप्यूटर के युग की बातें करते हैं। हर बच्चे के पास में मोबाइल फ़ोन है, तो पीछे स्पिरिट राजीव गांधी जी की यहाँ पे थी। और हम महसूस करते हैं कि जिस ढंग से यहाँ पे नौकरी टोटली बंद कर दी, नौजवानों का कोई कसूर नहीं, केएस के एग्ज़ाम हो, कम से कम 5 साल 7 साल की रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए। पुलिस में हो, रिक्रूटमेंट के लिए उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। हम इन चीज़ के हक में हैं, रिलैक्सेशन के हक में है और आपकी सरकार आएगी। हमारी सरकार जब आएगी हम 200% के हक में यहाँ पे हो गए। अगर की बातें नहीं करते, और आप यकीन के कह सकते हैं कि आने वाला वक्त जिस ढंग से हर घर में त्राई त्राई हो रही है भाजपा के इस टैक्स टेररिज्म के माध्यम से, टोल प्लाजों की बुछार से जो वसूली की जा रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिस ढंग से एक चेन सिस्टम है, किसी के स्पेयर पार्ट की दुकान है, कोई टायरों का काम करता है, कोई गाड़ियाँ चलाता है, किसी को कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दी गई। यात्रा ये लोग नहीं चला पाए। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कोई कदम खास नहीं उठा सके जो देखा ही मिले। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से लेके बॉर्डर से लेकर आज बॉर्डर का संतरी हो तो ऊपर प्रधानमंत्री हो, सब एक ही विचारधारा के लोग हैं। संतरी के पीछे जो लोग बेल्ट की हम दाद देते हैं कि जिस ढंग से वो काम यहाँ पे करें, सराहनीय यहाँ पे है, लेकिन उसके पीछे उनको मजबूत करने के लिए आज 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ पे है जो लोगों को दावा करती थी। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लोग सारे मुलाजम उसी हक में हैं। हमारी सरकार आएगी, जिस ढंग से राजस्थान बाकी जा गया, हम मुलाजमों को भी ओल्ड एज पेंशन के रिवाइवल के लिए। सोनिया गांधी जी जम्मू का दौरा कितनी जल्दी करेंगी? जल्दी करेगा। अभी तक तो हम सारे साथी हैं, लोगों के बीच में जब वक्त आएगा वो भी आएंगे, पूरी लीडरशिप यहाँ पे आएगी। और हम महसूस करते हैं इलेक्शन से पहले आएंगे, वो तो अभी जिस ढंग से अभी की घोषणा कर दे इलेक्शन के बीच में भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमारे लोग सक्षम हैं भाजपा की जन विरोधी नीतियों का डट के मुकाबला करने के लिए। भाजपा जो दावे करती है वो बीडीसी के चुनाव में, डीडीसी के चुनाव में कहाँ दिखाई दी, कितने परसेंटेज वोट ले पाई। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में स्ट्रैटेजिकली किस ढंग से हम चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखते रह जाएंगे। कांग्रेस अपना पश्चिम लड़ाते हुए जम्मू कश्मीर की वादियों में अपना पश्चिम जरूर लड़ाएगी। कांग्रेस यूनाइटेड फेस है, जो लोग आज महसूस करते हैं, देखते हैं, आने वाले दिनों में उनको इशारे के तौर पर भी महसूस होगा कि कांग्रेस जिस ढंग से एक विकल्प बन के जम्मू कश्मीर में उतरी है और आगे उतरेगी, हर चीज़ का मुकाबला करेगी। महंगाई की मार कांग्रेस ने उस दौर को देखते हुए महंगाई पे काबू किया था। आज ना निर्मला सीतारमन दिखाई देती हैं, ना स्मृति ईरानी, ना प्याज उनको दिखाई देता है, ना आज उनको नींबू दिखाई दे रहा है, ना गैस का सिलेंडर दिखाई दे रहा है 1000, वे ना आज उज्ज्वल की स्कीम दिखाई दे रही है। जो भी स्कीमें यहाँ पे थी आज सब की उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। आज भी गरीब आवाम परेशान है कि इंदिरा आवास योजना के बाद राजीव आवास योजना थी, उसका नाम तो हाउसिंग फॉर ऑल रखा। कितने लोगों को पैसे देके कितने लोगों को मकान पक्के बना गए, ये लोग महसूस करते हैं। लोग इसलिए चाहते हैं कि मोदी साहब अपने मंच से उस सरकार का, इस गवर्नर राज का अल्टरनेटिव जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल करने के लिए अपने मुंह से कोई लफ्ज़ बोलते हैं। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनको इन सारी चीज़ें उनके भाषण से गायब दिखाई दी तो उन्होंने भी महसूस कर लिया अब भाजपा के पल्ले में भी कुछ नहीं। अब जुमलों में आने वाले नहीं, 15 लाख का ला रहा हो। आज जिस तरह से 21 हज़ार करोड़ की हीरोइन, दूसरे ड्रग्स गुजरात में पकड़े जा रहे हैं, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है, ये चिंता का विषय है। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई जम्मू कश्मीर में आना, भाजपा चुप क्यों है, इसके लिए हम महसूस करते हैं कि अब लोग महसूस करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में बदलाव ज़रूर होगा। हम बदलाव के लिए लोगों से गुजारिश करेंगे कि एक मौका कांग्रेस को फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में दे दो। कांग्रेस पावर के पीछे नहीं, कांग्रेस ने कासिम साहब के पीछे भी पूरी सत्ता उनके हवाले कर दी कि हमें नॉर्मल सी चाहिए। हर घर में ये इस तरीके का माहौल नहीं चाहिए। लोग जो तानाशाही से, टैक्स टेररिज्म से तंग आ चुके हैं, मुलाजम तंग आ चुके हैं, ठेकेदार तंग आ चुके हैं, जो अपने कार्ड को रिन्यू कराने के लिए भी कितने यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम सब लोग उन एग्रीव्ड सेक्शन के लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है और आगे भी खड़ा होते हुए इनको मंजिल तक, इनकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रमन भल्ला जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कल की रैली के लिए क्या कुछ कहना था वो सारी बातें उन्होंने साझा की। आप भी अपनी राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान, सतला।